This is Atul Sharma again with a new problem of IIT Advanced 2024, and today we will discuss one organic chemistry problem. This is a very beautiful problem. Let's see. यहाँ पे क्या दिया हुआ है बच्चों, एक एस्टर है HC ट्रिपल बॉन्ड C और ये जो ब्रैकेट में 15 है ये CH2 है, मिथाइलिन 15 CH2 बीच में लगे हैं एंड दिस इज COOET दैट इज एस्टर। पहले इन्होंने मर्क्यूरिक सल्फेट बाद में हाइड्रोलिसिस कराई है, जिंक अमलगम HCl दूसरा है, वाटर से रिएक्शन तीसरा है, P बनेगा। इस P को एक्सेस में लेने के बाद एसिड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में ग्लिसरॉल से रिएक्शन करा रहे हैं, Q मिल रहा है, फिर Q को NaOH की एक्सेस से रिएक्शन कराते हैं बाद में कैल्शियम क्लोराइड से, तो एक कैल्शियम का सोप बनता है R। Q का वर्गमूल लिया गया है। अब पूछा है कि ये जो R बना है इसका अमाउंट बताइए कितने ग्राम्स में मिलेगा, यानी इसका वेट बताना है। तो बच्चों देखिए ये आपका कार्बन है, ये भी आपका कार्बन है, ठीक, और इसमें हम वाटर ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ। ये मर्क्यूरिक सल्फेट और HgSO4 सल्फ्यूरिक एसिड वाला रोल है। यहाँ पे आपका H लगेगा, यहाँ OH लगेगा, दो OH लगेंगे जो कि अनस्टेबल होगा, तो ये कीटोनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से, CH3 COO CH215 and this is COOET, ET मतलब इथाइल। यहाँ पे 17 कार्बन है, ये हुआ पहला। अब जिंक अमलगम एंड HCl क्या करेगा, क्लेमेंशन रिडक्शन करेगा बच्चों, प्योर कार्बोनिल को यानी कीटोनिक ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट कर देगा, यानी अब CH2 टोटल हो गया 16, करेक्ट। ये आपका हो गया सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट के बाद बच्चों इसमें तीसरा है हाइड्रोलिसिस, तो ये एस्टर यहां से हाइड्रोलाइज हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में, यानी कि CH3 CH2 होल 16 एंड दिस इज COOH। एक बनेगा एल्कोहल जिससे हमें कोई खास मतलब नहीं है, ये हमारा हो गया कैपिटल P एसिड, स्टीयरिक एसिड। अब इस P को एक्सेस में लेना है और ग्लिसरॉल से रिएक्शन कराना है। तो देखिए ग्लिसरॉल होता है हमारा ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, प्रोपेन 1,2,3 ट्राईऑल, और इसको हमें कराना है इस एसिड से रिएक्शन। तो मैं इसको थोड़ा रिवर्स लिख रहा हूं, कितनी बार लिख रहा हूं, 3 बार। उसका रीजन है बताता हूं अभी। क्योंकि यहाँ 3 OH हैं तो 3 कार्बोक्सिलिक एसिड हमें चाहिए होंगे। अब यहां से OH और ये H निकल जाएगा तीनों साइड से, दैट इज एस्टरिफिकेशन। तो यहां पर क्या होगा, एक एसिड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में है, तो यहां पर क्या मिलेगा बच्चों, एक एस्टर मिलेगा, ग्लिसरल एस्टर ऐसे, ये आपको एक ग्लिसरल का एस्टर मिल गया। ठीक है बच्चों। अब इसके साथ साथ वाटर बना है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस वाटर। ये जो बच्चों बना है वो है Q, इसका 1 मोल दिया हुआ है, हमें 1 मोल लेना है। और जब ये NaOH से रिएक्शन करेगा एक्सेस में बच्चों, तो यहां से ये टूटेगा और ये देगा वापस मेरे को ग्लिसरॉल, और यहां पर एक सॉल्ट बन जाएगा सोडियम का, जस्ट लाइक दैट, ठीक। अब अगर हम देखें तो इस मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक। अब आपने इसको रिएक्शन कराया कैल्शियम क्लोराइड से, कैल्शियम डबल वैलेंट है, ठीक है, और ये बन जाएगा बच्चों, ये माइनस है ये प्लस है, CH3 CH2 16 COO होल ट्वाइस Ca। इसके 3 मॉलिक्यूल्स बच्चों बनेंगे और अगर इसको बैलेंस करेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा।
ये आपका आ रहा है C, देखिए 17, ये 32 और 3 35, H35 COO होल ट्वाइस कैल्शियम। ये आपका बच्चों क्या बना है R, ये R है आपका। और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट आ रहा है बच्चों वो आ रहा है 606, एटॉमिक मासेस गिवन है। तो 1 मोल Q हमें 3/2 मोल R दे रहा है, तो 3/2 मोल है R का, ठीक है। तो इसका वेट हम इजीली निकालेंगे। तो मोल होता है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट मेरे को निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट आपका 606 आ रहा है, तो वेट आएगा 3/2 इंटू 606, दैट इज ये हो जाएगा 303, तो ये आएगा 909 ग्राम। दिस इज द बच्चों आंसर। तो ओवरऑल इस सवाल में ये सोप बन रहा है। ये क्या बन रहा है बच्चों? सोप का फॉर्मेशन। ये ग्लिसरॉल से बनता है और इसके 3 मोल्स बैलेंसिंग फॉर्म में मैंने यहाँ पे किए हैं Q से, ठीक है। तो इसको हमने कैल्शियम क्लोराइड से जब कराया तो यहाँ Na हटेगा, NaCl बन जाएगा और ये कैल्शियम का बाइवेलेंट सॉल्ट देगा, फैटी एसिड का। तो इसको बैलेंस किया तो ये 3/2 हो जाएगा इस इक्वेशन को। तो 3/2 मोल मिल रहे हैं 1 मोल Q से, तो इससे मैंने वेट निकाल लिया। तो मेरे ख्याल से इस प्रॉब्लम में, इस क्वेश्चन में थोड़ा लेंथी प्रोसेस है। मतलब बच्चे को जब पहली बार सवाल मिलेगा तो उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कार्बन इसमें, सोप फॉर्मेशन में हमेशा 17-18 कार्बन यूज किए जाते हैं। तो आई होप यू विल अंडरस्टूड दिस सोल्यूशन। थैंक यू।